हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वर्ड प्रॉब्लम के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखो, पर्पस मेरा ये है कि स्पीड जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी सीखा था, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए हम लोग चलें, ठीक है। मोस्टली डीएसएम से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि बेकार के फॉर्मूलाज तुम्हें ना रखने पड़े, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ एज ऑफ A 5 years ago to the age of B 4 years hence is 2:5, and the ratio of present age of B to A is 12:7. Find the sum of present age of A and B together. बाकी चीजें तो ठीक है, बट ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ B to A is 12:7. फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A and B. तो जो कुछ भी होगा तो 12 प्लस 7 19 का मल्टीपल होगा, 19 का मल्टीपल ढूंढ लेता है। 19 का मल्टीपल एक ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डीएसएम का फायदा है। अगर तुम लोगों ने कोई पहली बार देख रहे हो और डीएसएम से पूरी तरह से इक्विप नहीं हो, ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक इसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना, तो इससे ये होगा कि इधर बहुत टाइम तुम्हारा बचेगा। तो जैसे ही मुझे रेशियो दिखा 12 and 7, सम पूछ रहा है, तो 12 प्लस 7 19, 19 का मल्टीपल 57, 57 इज द आंसर। बाकी सॉल्यूशन अगर देखोगे, ठीक है, तो वो तुमको दिया हुआ है कि 5 साल पहले, 5 साल बाद, 4 साल पहले, ठीक है, इस रेशियो में था, फिर उसको फाइनली जाके निकाल के लेके आया। ये कर सकते हो, लेकिन सोच के देखो कि दोनों में टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। Circumference of a circle is 1/3 of the perimeter of a rectangle. Area of circle is 2464. What is the area of rectangle if the breadth of rectangle is 120 meter? What is the area of rectangle if breadth is 120? एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मेरे पास लेंथ नहीं है, ब्रेथ दिया हुआ है 120। 120 का मतलब 3 का मल्टीपल, ठीक है। पहले तो वहां चेक करें, उसके बाद बाकी चीजें चेक करेंगे, ठीक है। तो ये डीएसएम हमारा कहता है कि भाई 12 या 3 का मल्टीपल ढूंढ लो। 8 1 9 कैंसिल हो गया, ये 3 का मल्टीपल है। 6 3 का मल्टीपल है, 5 3 का मल्टीपल नहीं है, खत्म हो गया। 3 का मल्टीपल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लोग काटते जाते हैं, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, ये 3 का मल्टीपल है, ये मेरा आंसर हो सकता है। 7 2 9 कट गया, 3 का मल्टीपल है। 6 1 7 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 कट गया, 4 3 7 3 कट गया, 4 1 5 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, 17280। ये मेरा आंसर है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करने के लिए जाते हैं, ठीक है, वही कि ये शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट अगर करने के लिए जाते हैं तो फिर इसमें चेक करना होता है। अगर मान लो मुझे एक की जगह 2 आ गए थे और अपने को चेक करना होता है, तब हमें क्या है कि हमने ये भी देखा हुआ है कि रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया ये अपने पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो मुझे पता है कि रेडियस अगर 7 है तो सर्कमफेरेंस 44 होता है, एरिया 154 होता है। यहां पर मेरे पास एरिया दिया हुआ है 2464। देखो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये है आर। तो जब भी होगा तो इसका जो भी मल्टीपल होगा उसका रूट निकाल लोगे, उससे तुम इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आ जाएगा। 4 6 24। मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद इंटू 16 होगा, है ही। 16 इंटू 15 करोगे 2400, और 16 इंटू 4 64, ये आ गया। तो इसका मतलब 16 का रूट करोगे तो 4 आएगा, 7 चौके 28। तो ये मेरा जो है मैं निकाल सकता था कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 1/3 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो मेरा पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 28 इंटू 3 इक्वल टू 84, क्योंकि सर्कमफेरेंस, सॉरी, 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 1/3 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ हियर। अब सर्कमफेरेंस मुझे निकालना है, सॉरी,
सर्कमफेरेंस निकालना है तो ये मेरा 7 × 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। क्या? तो अब तुम्हारा इसके हिसाब से चलेगा कि ये तुम्हारा 176 है और ये तुम्हारा 1/3 है, तो मेरा जो 176 × 3 ये मेरा पेरीमीटर आएगा। फिर उसके बाद आएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ब्रेथ इज 120। तो अब मैं ये निकाल के इसके बाद फिर मैं -240 करूंगा तो 2 बार लेंथ आएगा। अब सोचो कि कितना टाइम मेरा जा रहा है। ये इसने किया हुआ, अगर उस तरीके से करना होगा तो हम लोगों को देखो 3 × 176 ये हमारे पास था, इसको हमें निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा था। हमें पता था कि 2464 अगर है, ठीक है, तो ये 16 है, तो इसका मतलब आर मेरा ये होगा, आर अगर ये होगा तो ये मेरा 176 होगा। इतना मेरे पास हैंडी था, तो ये 528 आ गया माइनस, या इसको डिवाइड बाय 2 कर लिया तो ये तुम्हारा आ गया 264 माइनस 120, ये तुम्हारा 144 आ गया। 144 × 120 करके तुमने इतना निकाला और ये तुमने देखते ही बोल दिया था कि ये तुम्हारा आंसर है। A, B and C started the business with investment in the ratio of 4:7:9 and the investment period of A, B and C is 8:9:6 months. Total profit तुम्हारा इतना दिया हुआ है 7.50. What is the profit share of C? क्या तुमसे पूछा जा रहा है? Profit share of C. C पे जाओ, C तुम्हारा ना 9 के रेशियो में लगाया था और 6 महीने के लिए। इसका मतलब C का जो प्रॉफिट आएगा वो तुम्हारा 9 6 या 54, तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो पहले तो ये हम लोग चेक कर लें, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर है। क्या हमने क्या किया? हमने डीएसएम यूज किया, प्राइम फैक्टर हमने लिया। प्राइम फैक्टर में हमारा क्या था? बोलेंगे भाई पहला वाला 4 × 8, दूसरा वाला मेरा 7 × 9 और तीसरा वाला 6 × 9। ये मेरा आना चाहिए। अगर इसके आगे जाना होता तो फिर हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करके और करते। देखना चाहो तो ठीक है, यहां पर इसने पूरा किया होगा, ठीक है, इसने कर दिया है 4 8 32 63 54, ठीक है। फिर इसको टोटल कर लिया, इसका टोटल निकाल लिया तो ये 149 आ गया। 54 9 × 6 54 डिवाइड बाय 149 × 7450 निकल के आ जाएगा तुम्हारा। बट जबरदस्ती का कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़ जाएगा। इसको देखो, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 3 hours मोर देन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। देखो तुमको अप स्ट्रीम में 105 जाना है, डाउन स्ट्रीम में 100 जाना है। 20 में तुम वही नंबर जोड़ोगे और वही नंबर घटाओगे, वही नंबर जोड़ोगे जिससे 100 डिविजिबल हो, और वही नंबर घटाओगे कि घटने के बाद जो तुम्हारा आएगा उससे तुम्हारा 105 कट जाए। 20 - 10, 10 से 105 नहीं कटेगा। 20 - 6 14 नहीं कटेगा। 20 - 5 15 कट जाएगा, 15 सते 105। 20 - 8 12 नहीं कटेगा, ठीक है। अगेन हमने क्या यूज किया? प्राइम फैक्टर यूज किया। हमने प्राइम फैक्टर यूज किया कि भाई 105 है ना, 105 मेरा कटने वाला होना चाहिए, तो 20 में से मैं 5 घटाऊंगा तो 15 आएगा, तो घटेगा। अब अगर मुझे चेक करना होगा तो 105 बटे 15 और ये है तुम्हारा 100 बटे 25, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो 25 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ गया 7, ये आ गया 4, 3 घंटे का डिफरेंस है, आ गया। तो इतना तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, पहली बार में देख के तुम बता सकते थे कि ये तुम्हारा आंसर है। अब देखो ये पूरा का पूरा इतना सॉल्व करके तब फिर लेके आए हैं 5, कोई सेंस नहीं बनता है।
If P says 4 years ago is equal to Q says 6 years hence, P minus 4 is equal to Q plus 6, मतलब P और Q में 10 साल का डिफरेंस है और P बड़ा है. And in 10 years hence their average age will be 45 years. तो 10 साल के बाद अगर 45 होगा तो आज इसका एवरेज एज क्या है? एवरेज तुम्हारा है 35, क्योंकि 10 के बाद 45 होगा तो आज 35 है, तो टोटल कितना हो गया? 70. डिफरेंस तुम्हारा P और Q में कितने का है? 10 का है. तुमसे पूछ क्या रहा है? P का. ऑप्शन देख लो, समझ में क्लियर आ रहा है? ये 40 होगा, दूसरा 30 होगा, 40 प्लस 30 तुम्हारा 70 आएगा. तो कहीं इसमें कुछ भी नहीं करना था तुम्हें, ठीक है. सिर्फ इतना पता हो कि भाई P माइनस 4 इज इक्वल टू Q प्लस 6, तो P माइनस Q इज इक्वल टू 10. इसको करोगे तो यही आएगा ना, P माइनस Q इज इक्वल टू 6 प्लस 4. यह सब चीजें तुम्हें मेंटली करने की जरूरत है. 10 साल के बाद 45 होगा तो आज 35 है, आज 35 है तो टोटल 70 हो गया, तो एक 40 होगा, एक 30 होगा. निकाला हुआ है इसका. A received 600 as a profit from the total profit of 1250. A को 600 मिला तो B को 650 मिला, तभी टोटल 1250 हुआ. फिर कहानी आता है which if A started the business with an initial of 7200, A ने 7200 से प्रॉफिट ये स्टार्ट किया था and B joined in him with after 2 months. ये तो 12 महीने रहा था, ये 10 महीने रहा था. What is the investment of B? ये 12 महीने रहा, 600 रुपए लगा के चला था, 7200 रुपए इसका था. ये 10 महीने इसके पैसे रहे और 650 रुपए इसको प्रॉफिट मिला. तो पहली बात तो ये है कि 650 का प्राइम मेरा 13 है. यहां पर तो 13 है नहीं, तो ये 13 कहां से आएगा? ये 13 मेरा इन्वेस्टमेंट से आएगा. चलो 13 सत्ते 91, 2 6, 13 दूनी 26. ये आ रहा है 13 का मल्टीपल. 13 छके 78, नहीं ये नहीं आएगा. 13 छके 78, 4 6 नहीं. 13 सत्ते 91, 4 5 नहीं. एक ही ऑप्शन है जो कि तुम्हारा 13 का मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर है. देखो इतना ही टाइम तुम्हें लगता है अगर तुम DSM यूज करते हो. सॉल्व करने की बात करोगे तो फिर टोटल इतना 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 आ गया. A is to be 7200 इंटू 12, 7 हाँ 12 महीने रहा था इंटू A बाई 10, 864. ठीक है, करके तुम्हें 8640 इज इक्वल टू 12, तो इस तरह से करके तुमको निकालना पड़ रहा है. अब सोचो कि इसमें कितना तुम्हारा टाइम जाएगा और कितना तुम्हारा एनर्जी जाएगा. क्वेश्चन को पढ़ो. A vessel contains X plus 100 liters of milk and X liter of water. If 100 liters of milk and X liter of water is added in the vessel, then the quantity of milk and water becomes equal. Find the quantity of water left in the vessel. बाद में vessel में कितना है? देखो X plus 100 लीटर तुम्हारे पास मिल्क है, वाटर है X. फिर ये बोल रहा है कि if 100 liters of milk and X liter of water is added, 100 liter of milk and X liter of water is added, then the quantity of milk and water becomes equal. ठीक है, जैसे करोगे तो तुम्हारा क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा. तो फिर तुमको पानी का क्वांटिटी बताना है.
अब यहां से अगर हम लोग देखें तो फिगर्स अगर हम लोगों को दो चीजें लेनी पड़ जाएंगी। एक तो तुम्हारा आता है x और दूसरा आता है 2x। तो अगर मैं यहां से लेता हूं, क्योंकि देखो मुझे ये बोला जा रहा है कि ये बराबर हो जाता है, तो तुम ये समझो कि x प्लस ये 200 है इक्वल टू 2x। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। x प्लस 100 तुम्हारे पास दूध था, x तुम्हारे पास पानी था, तुमने 100 लीटर दूध मिलाया और x लीटर पानी मिलाया। अब बोल रहा है कि दूध और पानी बराबर हो गया, तो x प्लस 200 इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू तुम्हारा 200 आ गया। x का वैल्यू अगर 200 आ गया तो ये तुमसे पूछा जा रहा है कि 2x कितना होगा। तो इसको हम लोगों ने क्या लो कि पूरा सॉल्व भी कर दिया, इस पे कुछ बच नहीं रहा। चेक करना हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं। वही किया, x प्लस 100 प्लस 100 बाय x प्लस x इक्वल टू 1/1, तो x तुम्हारा 200 आ गया, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट ये तुम्हारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, देखो 2400 किलोमीटर तुमको चलना है। A plane left 2 hours later than the scheduled time, and in order to reach its destination 2400 km away in time, it had to increase its speed by 1/3 over its usual speed. Find the new increase. 1/3 बढ़ाने का मतलब ये होता है कि पहले अगर 3 होगा तो आज 4 हो जाएगा। तो हम लोग अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करें तो पहले 300 रहा होगा, अब 400 आ गया। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब मुझे इससे चेक कर लेना है सिर्फ कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या पहले 300 था, 24 में जाने में कितना 8 घंटा लग रहा था, और ये 2 घंटा लेट चला। इसका मतलब अब डिस्टेंस कितनी देर में कवर करना है, -2 आवर, दैट इज 6 आवर। अगर 400 के स्पीड से चलेगा 6 घंटे में 2400 किलोमीटर पहुंच जाएगा। बस इतना सही है तुम्हारा। हम लोगों ने यूज जो मेथड किया वो था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारा डीएसएम का। ठीक है, इसने भी सॉल्व करके इसने एक्स मान के इसको सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन पढ़ो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज 2/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। तो ए है, बी है। ए अगर 2 है तो बी तुम्हारा 5 है। The ratio of total population of town A to C is 4:7. अगर मैं C लेता हूं तो ये अगर 4 है तो ये मेरा 7 है। तो इसका मतलब अगर ये 4 हो जाएगा तो ये मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 7 था, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है। अगर मैं इसको भी 4 मानता हूं तो ये 5 की जगह 10 हो जाएगा। तो अब मेरा ABC 4 10 7 हो गया। फिर बोल रहा है कि total population of town A and C together is 150 more than that of town B. इन दोनों का टोटल करोगे तो 11 आएगा। 11 माइनस 10 1। ये 1 तुम्हारा इक्विवेलेंट है किसके, 150 के। तो तुमसे पूछा जा रहा है C की कुल जनसंख्या। C है तुम्हारा 7 इंटू 150 करोगे 1050 आ जाएगा। हम लोग 7 पर इसलिए नहीं चल पाए थे कि 7 तो दिख रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सारे ऑप्शन मेरे 7 के मल्टीपल थे, इसीलिए हम लोगों ने इसमें प्राइम यूज नहीं किया था। ठीक है, मैं सॉल्व करके दे दिया तुमको। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, विच इज डबल इट्स लेंथ इन 18 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो हो क्या रहा है कि 150 तुम्हारा ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है 300, तो टोटल हो गया तुम्हारा 450, और इसको क्रॉस करता है ये 18 सेकेंड्स में। तो स्पीड क्या हो गया, 18 दूनी 36, 18 25 90, और 25 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को रटा हुआ है कि 25 मीटर पर सेकेंड इज
90 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी को नहीं है वो, तो ट्रेन का बेसिक वीडियो होगा, ठीक है, मैथ्स मेड इजी सीरीज में। ठीक है, ट्रेन का जो मैथ्स मेड इजी का वीडियो होगा, उस वीडियो को देख लेना, उसमें तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। In a class, 35% students offered maths and 25% offered bio and 5% offered both. If a student is selected at random, then find the probability that he has offered maths or bio only. तो इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये प्लेन है, 35 प्लस 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 55%। बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। Kamal invested 7,500 in CI at the rate of R% for 2 years. If the interest received by Kamal after 2 years is equal to 45% of the amount invested, then find the value of R. इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? ये बोल रहा है कि 2 year effective rate R is equal to what? अब ये 7500 और ये सब चीजें तो तुम्हें सिर्फ ट्रैप करने के लिए दी हुई। तुम्हें पता है कि 2 साल का इफेक्टिव रेट 44% 20 का ही होता है, यही होता है ना, 2R R स्क्वायर। इसको करोगे तो ये 21 देगा, ये 44, इसको करोगे तो 60 प्लस 9 69 देगा, इसको करोगे तो 22.5 सॉरी 32.5 देगा। तो ये तो हमें रटा हुआ है, नहीं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो जो है ये देख लेना। अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक वीडियो जो होगा मैथ में इजी सीरीज का, वो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब इसने देखो क्या किया, 7500 का पूरा निकाल के फिर किया है, कोई सेंस नहीं बनता। ये सब ट्रैप्स होते हैं जो कि जिससे तुमको बचना है। Pipe P and Q together can fill the tank in 24 minutes, and pipe Q and R can fill the tank in 60 minutes and 30 minutes. Pipe P doubles its efficiency and pipe R reduced to half of its efficiency, and find the time taken by pipe P and R together to fill the tank. नंबर सारे ऐसे हैं जो कि 27 को छोड़ के मुझे लग रहा है कि कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इस पर हम लोग ऑप्शंस पे नहीं कर पाएंगे, हमें ऊपर ही चलना पड़ेगा। अब देखो कि 24 मिनट है, 60 मिनट है और 30 मिनट है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि टैंक की कैपेसिटी ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 240 लीटर। अगर टैंक की कैपेसिटी 240 लीटर है तो P प्लस Q इज इक्वल टू 240 बाय 24, 10 लीटर पर मिनट, ठीक है। Q एंड R 60 मिनट, Q तुम्हारा 240 बाय 60 इज इक्वल टू 6 लीटर पर मिनट, तो P कितना हो गया 4 लीटर पर मिनट। R का दिया हुआ है 30 मिनट, 8 लीटर पर मिनट। अब ये बोल रहा है कि P को डबल कर देते हैं, तो P को डबल कर दोगे तो आ जाएगा 8। सॉरी ये गड़बड़ हम लोगों ने कर लिया थोड़ा सा। ये तुम्हारा क्या है ना कि ये 4 आएगा ना, ये 4 आएगा, ये अगर 4 आएगा तो ये तुम्हारा 6 आ जाएगा, ठीक है। 240 बाय 60 4 लीटर पर मिनट, तो अगर ये 4 है Q तो P 6 हो गया और R का 8। अब बोल रहा है ये कि मुझे इसको डबल कर लो, इट पाइप P डबल्स इट्स एफिशिएंसी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12, P हो जाएगा 12 लीटर पर मिनट, और R को
रिड्यूस टू हाफ, आर मेरा 8, तो आर मेरा हो जाएगा 4 लीटर पर मिनट, ये दोनों मिलके हो गया 16 लीटर पर मिनट। टैंक की कैपेसिटी 240 है, डिवाइड बाय 16 करोगे तो 16 इंटू 15 तुम्हारा 16 इंटू 15 240 होता है। ये बहुत कॉमन फिगर है, ठीक है। बेसिक वीडियो अगर देखोगे तो उसमें ये तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारा इस तरह से करके किया हुआ है। और टाइम टेकन बाय पाइप A alone to fill the tank is 5/4 of the time taken in which pipe C can empty the tank, and ratio of time taken by pipe A and B to fill the tank is 3:4. Pipe A and pipe B together can fill the tank in 120/7 minutes. तो इसमें तो फिगर्स हैंडी है, हम लोग उसको कर लें। Find the time taken by pipe C alone to empty the tank. अब अगर हमने टैंक की कैपेसिटी 120 ले ली, तब भी 36 छोड़ के मेरे पास सारे आएंगे। हालांकि देख के समझ में आ रहा है 24, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा 5 है, तो ये समझ में आ रहा है 24। चलो एक बार कर लेते हैं। देखो, टैंक कैपेसिटी इज इक्वल टू 120 लीटर। ए और बी, तो ए का ले लो 3 लीटर, ए 3 लीटर पर मिनट, बी 4 लीटर पर मिनट। तो सी कितना हो जाएगा? सी बोल रहा है कि 5/4 टाइम टेकन ऑफ पाइप ए टू द फिल टैंक इज 5/4 ऑफ द टाइम टेकन ऑफ पाइप सी कैन एम्प्टी। अब ओके, हम लोगों ने ना, ये टाइम है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एक कर लेते हैं कि चलो ए का देखो, हाँ, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल द टैंक इज 3:4। तो हमें क्या है कि कैपेसिटी 4/3 हो जाएगा। तभी क्या है कि जब टाइम की बात करोगे तो ये ए को टाइम लगेगा 30 मिनट, बी को टाइम लगेगा 40 मिनट, और ये बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय पाइप ए अलोन टू फिल द टैंक इज 5/4 ऑफ द टाइम टेकन विद पाइप सी कैन एम्प्टी। तो ए का जो है, हमको 4/5 कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। 30 इंटू 4/5 करूंगा तो ये तुम्हारा 6 चौके 24 मिनट आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर ये समझ लो कि भाई पाइप ए को ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो पाइप ए की कैपेसिटी जो है वो कम होगी। तो अगर ये 4 लीटर है, ठीक है, तो ये 5 लीटर हो जाएगा। ये दोनों भरने वाले हैं, प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला है। तो ये तुम्हारा 5 लीटर हो जाएगा। तो 120/5 करोगे 24 आएगा। क्योंकि ऊपर 5 फिगर दिख रहा था तो एकदम से समझ में आ रहा था कि 24 ही होगा, ठीक है। इसने भी वही किया हुआ, इसने थोड़ा सा ये कर दिया। टाइम टेकन ऑफ पाइप ए टू फिल द टैंक 3x 4x, क्या 1/3x प्लस 1/4x 7/120x इक्वल टू 10। तो जो 30-40 तुमने निकाला हुआ था 30 वो आ गया। फिर बोल रहा है कि 30 इंटू 4/5 24, जो मैंने पहले बताया था कि वो 4/5 करके कर दो। तो पढ़ो, अब इसमें देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी इज सेम। आर्टिकल ए इज मार्क्ड 40% above its cost price and sold after giving discount of 15%, while article B is बेसिकली क्या है कि A को इंटू 1.4 इंटू 0.85, ठीक है। ये तुम्हारा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा A का,
और बी को तुम क्या कर रहे हो, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 75%, 1.75। तो अब तुम्हें ए का लागत मूल्य बताना है। अब अगर यहां से देखो तो नहीं, बी का तुम्हारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, बी का तुम्हारा है 1020 इंटू 1.75। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर मैं रफ आइडिया लूं तो रफ आइडिया में ये है कि मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए होगा, क्योंकि 7 तो मेरा यहां से कट जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 1 3 है, तो यहाँ पर 3 मुझे चाहिए क्योंकि इधर 3 कहीं नहीं है। तो 3 अगर मैं देखूं तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 1800 का फिगर कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1800 देखो 14 8 बलोतर, तो मतलब ठीक है 1.15 के आसपास ही आएगा तुम्हारा। तो 1.15 है, 1.75 है, लगभग 1.5 गुना का अंतर, ये लगभग 1.5 गुना हो सकता है। तो लगभग 1.5 गुना में मेरा यही आएगा, 1200 और 1800 नहीं आ सकता है। लगभग के हिसाब से अगर मैं अप्रॉक्स में निकालता हूँ तो ये अप्रॉक्स मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 14 8 जा 112 एंड 14 5 जा 70। तो बेसिकली ये मेरा 1.2 के बराबर में है लगभग, ये 1.2 है और ये 1.75 है। तो ये लगभग इसका इंटू 1.5 1.8 होता, तो मुझे 1020 का 1.5 के आसपास लेना है, वो आसपास में 1500 आ रहा है। आज इसके अलावा अगर बात करोगे तब फिर तुम्हें करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा तब ये आ गया कि तब फिर तुम इसके हिसाब से कर सकते हो। अगर इसको फिलहाल तुम साइड में भी रख लेते हो, ठीक है, तो सिर्फ 85 को भी लेके चलोगे तो 1020 इंटू ये है तुम्हारा 7/4, ठीक है, इंटू 100/85। और अगर इसको भी लेते हो तो इंटू 10/14, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अब इसमें कट जाएगा, 17 से करोगे, 17 से तुम्हारा ये 5 बार में कट गया, 7 से तुम्हारा ये 2 बार में कट गया, ठीक है, 2 और 5 से 10 कट गया, 4 से इसको काटोगे तो ये 15 आ गया, 15 इंटू 100 1500 आ गया तुम्हारा। तो अगर करने के लिए जाओगे तो ये तरीका है, अगर अप्रॉक्स से करना चाहोगे तो जो पहले वाला था वो तुम्हारा है। प्राइस आर्टिकल भी 1785 इसने पूरा सॉल्व कर, ये गलती मत किया कर, ये ना बहुत टाइम तुम्हारा वेस्ट करता है। फिर तुमने इसको किया तो ये ऐसे भी निकलेगा हमारा क्या। ज्यादा कुछ नहीं है। On how many ways a selection of 4 teachers having at least 2 men teachers can be done from 6 men and 4 women। अब इसमें देखो 3 कंडीशन बनेंगे, एटलीस्ट 2 है और तुमको करना है 2, तो फिर क्या होगा 2 men प्लस 2 वुमेन 1, 3 men प्लस 1 वुमेन और 4 वुमेन। इसको अगर निकालने के लिए जाओगे तो 2 men प्लस 2 वुमेन करोगे, तुम्हारे पास टोटल है 6 men, तो ये तुम्हारा आएगा 6c2 प्लस के जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये तुमको 4 औरतें हैं तो 4c2। फिर या तो ये कंडीशन होगा या फिर ये कंडीशन होगा। तो इसमें क्या है कि 6 में से 3 इंटू 4 में से 1, या फिर ये कंडीशन आता है कि 6 में से पूरा का पूरा। तो अगर ये चीज लोगे तो फिर अब तुम्हारे पास 6c2, ठीक है, इसका मुझे पता होता है कि 6 पंचे 30/2 15, 4 तिया 12/2 करोगे 6 प्लस 6c3, तो ये तुम्हारा
6C3 करोगे 6 5 4 3 2 1, इससे ये कट गया 5 4 20, ये तुम्हारा आ गया 20, 4C1 तो 4 ही रह जाएगा, 6C4 और 6C2 सेम है तो 6 पंचे 30 बटे 2 करोगे तो 15 आ गया। तो अब ये तुम्हारे पास आ गया, ये तुम्हारा आ गया 90, ये आ गया 80, ये आ गया 15, ये तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए चला गया क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस तुम्हारा हो जाएगा इसका। Mark price of air conditioner is 40% more than the cost price. If shopkeeper offers a discount of 1/7 on the mark price, देखो 14.28 1/7 होता है, and the shopkeeper gets a profit of 650, then find the selling price of AC. अब क्या है कि 650 है तो 13 का मल्टीपल सारा है। अब यहाँ से मेरा खत्म हो गया, हम लोग ऊपर ही देख लेते हैं। देखो 100 रुपये अगर कीमत होगी, ठीक है, तो इसको मार्क किया 140 पे, फिर इस पर डिस्काउंट दिया 1/7, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120। अब प्रॉफिट तुमको कितना हो रहा है 650, तुमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य में एक तो तुम्हारा है कि भाई ठीक है 12 का मल्टीपल, अगर हम लोग देखें 3 का मल्टीपल तो वो वाला इसमें बनेगा नहीं तुम्हारा, क्या बेहतर है कि हम लोग पूरा ही कर लें भाई। 20% इक्वल टू 650, तो 120% इक्वल टू 650 इंटू 6 इक्वल टू 39। इसमें चूंकि सारा 13 का मल्टीपल है तो इसलिए हमारे लिए मुश्किल है। अगर ये मेरा 650 की जगह 1300 होता तो मेरा फिगर ये आ जाता, तो इसीलिए हम लोग इसमें प्राइम पर नहीं चल पा रहे थे। हाँ, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 100 है 140, 1/7 20 डिस्काउंट दिया 20 रुपए का मतलब 20% 650, तो 120 6 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा। Sum of present age of A and B is 5/3 of the present age of C, and the ratio of age of A to C is 10:9. If the sum of present age of B and C together is 28, then find the present age of A. अब इसमें देखो तो A 10 का मल्टीपल है, ठीक है, मेरे पास है तो सारे, लेकिन अब B और C 28 है, तो अगर मैं इसको 20 लेता हूं तो ये 18 हो जाएगा, तो ये मेरा फिट बैठ जाएगा। मेरे हिसाब से प्रेजेंट एज ऑफ ए हमें 20 लेना चाहिए, मुझे इसी में से लेना है, तो ये मेरा 20 आ गया। अब हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं, ए सी, ए है मेरा 20, ये हो गया मेरा 18, और बी और बोल रहा है कि बी और सी 28 है, तो ये अगर 18 है तो ये हो गया 10, ये मेरा आ जाएगा। अब हम लोगों को ये देखना है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 30 is 5/3 of the present age of C कितना है ये, तो 18 इंटू 5/3 आ रहा है क्या, आ गया, 18 इंटू 5/3 करोगे 30 आ गया। इसका मतलब ये जो तुमने ऑप्शन लिया है ये बिल्कुल सही है। और सॉल्व करने के लिए जाएंगे जबरदस्ती का घूम जाएगा, तो कई बार थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, इजी वे में बन जाया करेगा। अब देखो बोला कि ए और बी का टाइम जो है 5:3 है, तो हम लोग पहले टाइम दे ए बी और सी। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ए टू बी इज 5:3,
and time taken by B alone to complete the work is 1/5 of the time taken by C alone. तो इसका मतलब ये 1/5 है तो ये 15 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी की अगर बात करें, अगर मैं टोटल काम 15 मान लेता हूं, ठीक है, टोटल यूनिट अगर मेरा 15 है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये 3, ये 5 और ये 1। अब बोल रहा है कि मजदूरी वेजेस जो 1035 है, तो फाइंड द वेजेस ऑफ बी। तो बी का तुम्हारा सबसे ज्यादा होगा 3, 5, 1, ठीक है, टोटल 3 + 5 8 + 1 9। तो बेसिकली क्या हो गया, 1035 डिवाइड बाय 9 इंटू 5। तो 50% से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो 1000 का 500 से ज्यादा मिल रहा है, तो 575। अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो देखो, ये 5 है, ये 4 है, तो 50 से ज्यादा मिल रहा है, 60% के आसपास। तो 60% के आसपास जो है तुम्हारा यही है। अब चेक करना हो तो ये तरीका है, इससे काटोगे तो 9 के 9, 9 के 9, 9 पंचे 45, 115 इंटू 5 करोगे तो भी 575 तुम्हारा आ जाएगा। इसमें सिर्फ एफिशिएंसी को प्रॉपरली ले आओगे तो तुरंत बन जाएगा। टाइम टेकन by a boat to cover 280 km downstream is 4 hours more than time taken by a boat to cover 120 km upstream. ये अगर t है तो ये मेरा t + 4 है, ठीक है। रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7:6। ये 7 है, ये 6 है, तो इसका मतलब स्ट्रीम तुम्हारा क्या हो गया, 1 का आ जाएगा। अब ये बोल रहा है धारा की गति बताइए। अब अगर मान लो कि 2 लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर 2 होगा तो ये 14 होगा क्या। अब 14 + 2 16, 16 से ये कटेगा नहीं, सॉरी, ये 2 करो, ये डबल हो जाएगा, सॉरी डबल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 7 है तो ये तो 6 तुम्हारा बोट का स्पीड है ना, ये स्ट्रीम 1 तुम्हारा है, ठीक है। तो अगर ये इसको तुमने 2 लिया तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 20 घंटे लगेंगे। और मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, तो भाई अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि यहां पर मुझे 14 से 20 घंटे लगे और यहां पर मेरा 10 से 12 घंटे लगे, तो 8 घंटे का डिफरेंस हो गया, जबकि 4 घंटे का लग रहा है। इसका मतलब मुझे अपना स्पीड डबल कर देना पड़ेगा। देखो इसमें क्या हुआ कि मैंने जैसे 14 एज्यूम किया, इसको हमने डिवाइड बाय 14 किया तो ये मेरा 20 हो गया, इसको मुझे डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा तो ये मेरा 12 हो गया। इस दोनों का डिफरेंस जो है ना मेरा, ये 8, जबकि मेरा दिया हुआ है 4। इसका मतलब मैं अगर इसको डबल कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं डबल कर रहा हूँ, तो 280 डिवाइड बाय ये मेरा 7 चौके 28, ये 28 आ गया, और ये मेरा हो गया 120 डिवाइड बाय 20। अब अगर देखो तो ये क्या है कि ये तुम्हारा लगा 10 घंटे और ये तुम्हारा लगा 6 घंटा, तो 10 - 4 = 6। अब तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, तो इसीलिए हमारा आंसर 4 km/h हो जाएगा। इसने भी आंसर तो यही आ रही है, ठीक है, बट ये है कि थोड़ा सा इसने कुछ ज्यादा ही अब x मान के कर दिया है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। चलो ऑल द बेस्ट। सारे क्वेश्चंस को 1-2 बार जब देखोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली मैं तुम्हें क्वेश्चंस नहीं सिखा रहा हूँ, अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच जितना जल्दी तुम सीख जाओगे उतना तुम्हारा टाइम बचेगा। चलो ऑल द बेस्ट।